बढ़ते हैं जी आगे। जब ट्रेन की बात हो रही है, सफर की बात हो रही है, तो एक और अच्छी खबर भी सामने आ रही है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का मामला है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन पर एक और संग मील जो है वो अबूर हो गया है और नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ट्रायल रन, ट्रॉली रन जो था बानिहाल खरी रेलवे स्टेशन के बीच में, उसे कल मुकम्मल कर दिया गया है। और ये स्ट्रेच जो है ये 111 किलोमीटर लंबी बानिहाल कटरा सेक्शन जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट का, उस पर चलाया गया और इसे कामयाबी के साथ हमकिनार कराया गया है। कल रात की तस्वीरें हैं जी, जब इस ट्रॉली को इस पटरी पर चलाया गया और ट्रायल रन दिया गया कि क्या सही तरीके से सब कुछ काम चल पाएगा, और ट्रॉली रन जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ है। आपको याद होगा कि इसी साल अगस्त के महीने में पहला रन हुआ था, तकरीबन 8.6 किलोमीटर लॉन्ग जो ट्रेन थी टनल T74, उस पर सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ था, कामयाबी के साथ वो मुकम्मल हो गया था। और अब ट्रॉली रन मुकम्मल तौर पर बानिहाल से खरी रेलवे स्टेशन तक चलाई गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ये जो 111 किलोमीटर बानिहाल कटरा उधमपुर श्रीनगर रेलवे लिंक का एक हिस्सा है, ये भी लगभग मुकम्मल हो गया है। और इंडियन रेलवे के जिम्मेदारों के मुताबिक अब आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर ये स्ट्रेच जो है वो मुकम्मल तौर पर गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोला भी जा सकता है। याद रखिएगा, कल हमने आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की आमद है और उससे पहले ये कोशिश की जा रही है कि इस ट्रैक को किसी न किसी तरीके से मुकम्मल कराया जाए, क्योंकि 98% काम मुकम्मल होने का दावा भी नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से किया गया। अब जहां तक हो गया है, जिन स्टेशन तक हो गया है, वहां तक इंटर डिस्ट्रिक्ट रेल सर्विस चलाई जाए, उस सिलसिले में भी एक जामिया हिकमत अमली तरतीब देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे आसिफ रशीद फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। आसिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये रेल ट्रैक है बानिहाल खरी वाला, इस पर काफी नजरें थी, क्योंकि ये माना जा रहा था ये उस सख्त तरीन ट्रैक का एक हिस्सा है जो ऑलरेडी बन रहा है श्रीनगर बारामूला रेल लाइन के हिस्से को लेकर, जो कटरा से होती हुई जा रही है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? नॉर्दर्न रेलवे के पास ब्लूप्रिंट क्या कुछ है? बिल्कुल इशफाक, अगर आप देखेंगे तो ये वही T74 टनल है जिसमें तकरीबन 4 मरतबा ये कहा गया कि ये कंप्लीट हुआ और उसके बाद बीच बीच में परेशानियां तकनीकी एतबार से आती रही और बीच में लैंडस्लाइडिंग जो टनल के बाहर वाले जो अप्रोच रोड थे वहां पर परेशानियां आई, तो उस वजह से इस T4 टनल को कंप्लीट नहीं किया जा सका था। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है, अहम पेशरफ्त है। इससे पहले अगस्त के महीने में ये तकरीबन जो 8.6 किलोमीटर तवील ट्रेन टनल था T74 जिसको नाम दिया गया है, उस वक्त पहला ट्रायल रन कामयाबी के साथ किया गया था। अब एक और ट्रायल का हिस्सा यानी दूसरा फेज जो है वो ट्रायल का कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है। अब दो तरह की जो लगभग है वो ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। एक तो वो कि पहले जो सरकार ने डेडलाइन रखी थी नॉर्दर्न रेलवे के साथ मुशावरत के बाद एक स्टेटमेंट दिया गया था कि सितंबर के एंडिंग तक कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ या जम्मू के साथ थ्रू रेल जोड़ने का जो एक ख्वाब था वो लगभग पूरा हो जाएगा। अगर जो उसमें थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन वो जो ख्वाब है कि साल खत्म होते होते शायद ट्रेन के जरिए कश्मीर सुबह मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ जाए, उसमें ये इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। और ये जो बारामूला श्रीनगर उधमपुर रेलवे लिंक है उसी का ये सेक्शन का हिस्सा है। कुल मिलाकर 272 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट जो 1994-95 में शुरू हुआ था, उसका एक हिस्सा है बानिहाल खड़ी का। तकरीबन कटरा से बानिहाल तक ये 111 किलोमीटर का ये सेक्शन बनता है और इस पर जब ट्रायल रन मुकम्मल हुआ है, दैट मीन्स कामयाबी के साथ नेक्स्ट फेज में दाखिल हो गए हैं, जो फाइनल स्टेज अब है, जहां से ट्रैक का थोड़ा बहुत काम बिछाने वाला जो अमल बाकी रह गया था वो कंप्लीट होगा। अब जो मुतलका हुकाम की तरफ से इसमें जानकारी दी गई, एक तो ये कि जो बानिहाल खड़ी और खड़ी सुंबर रेलवे स्टेशन हैं उसके दरमियान ट्रैक बिछाने का काम वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। इंजीनियर्स के साथ तकनीकी माहिरीन के जरिए ट्रॉली रन किया गया, वो कामयाबी के साथ खत्म हो गया है। इधर रेलवे स्टेशन बानिहाल से जो रेलवे स्टेशन खड़ी तक की एक और ट्रॉली रन था वो सेकंड फेज में किया जाना था, वो भी कंप्लीट हुआ है। और नॉर्दर्न रेलवे जो है उसके सीनियर अफसरान इंजीनियर जो तामीराती कंपनी है इरकॉन, जिसको बड़ा मंसूबा हाथ में दिया गया है, उन तमाम लोगों की मौजूदगी में ये ट्रायल रन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया है। अब जो नेक्स्ट फेज है जिसका इंतजार है वो है सुंबर संगलदान स्टेशन पर, क्योंकि रेलवे अथॉरिटीज ये मानती है कि रेलवे स्टेशन खड़ी सुंबर और संगलदान के लिए जो इमारतें थी, जो स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था या दीगर जो बुनियादी ढांचा था, तकरीबन वो भी मुकम्मल हो चुका है। दैट मीन्स तकरीबन 98-99% के आसपास काम मुकम्मल हो गया है। सुंबर और संगलदान स्टेशनों के दरमियान जो प्लेटफॉर्म्स हैं, रेलवे ट्रैक बिछाने का काम है, वो इस वक्त फाइनल स्टेज में है। अब दो चीजें यहाँ से आसान होगी कि अगर ये ट्रैक जो है वो तकरीबन
दिसंबर से पहले पहले ये जो पेशरफ्त हुई है वो कंप्लीट हो गया है। तो दैट मींस जन और फेब के आसपास अच्छी खबर आ सकती है कि मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ ट्रेन कश्मीर सूबे में यानी बनिहाल के आगे वाले सेक्शन में भी चलेगी। दूसरा ये कि अगर जो लास्ट सेक्शन है उधमपुर और कटरा, चूंकि अभी वहां तक ट्रेन जाती है दिल्ली से, मुंबई और या बड़े शहरों से, तो क्या उस स्टेशन के रास्ते को एक्सटेंड किया जा सकता है? क्या बनिहाल या खड़ी तक ट्रेन चलाई जा सकती है? क्योंकि चिनाब का जो सबसे बड़ा जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड का वो भी कंप्लीट है। लेकिन एक परेशानी है जो कंसर्न एजेंसी ने, अथॉरिटी ने जिसकी तस्दीक की है, वो है रियासी के अंदर एक टनल है जिस टनल में बीच में पानी चला गया था, उसकी वजह से काम वहां पर थोड़ा सा मुतासिर हुआ। बाकी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, लेकिन वो जो रियासी वाला हिस्सा एक है उस सेक्शन को कंप्लीट करने तक किसी भी तरीके से कोई रिस्क फैक्टर ना रहे, इस चीज को सोचते हुए अगला फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये एक अहम पेशरफ्त है, ये भी क्लियर कर दिया गया है। ये जो श्रीनगर बारामूला उधमपुर रेल लिंक है उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा बनिहाल खड़ी का था, 111 किलोमीटर सेक्शन है, उसमें T74 टनल है वो मुकम्मल हो गया है। और न सिर्फ मुकम्मल हुआ है, ट्रैक भी बिछा दिया गया है, स्टेशन कंप्लीट है, ट्रायल रन यानी जो ट्रॉली का ट्रायल रन किया जाता है ट्रेन की शक्ल में, जो ट्रॉलीज अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये तो ट्रायल रन चल रही हैं, ट्रॉली रन चल रही हैं, जो एक इब्तिदाई मरहला होता है ट्रैक को चेक करने के लिए कि जो हमने लगाया है क्या ये सही है या नहीं है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, मुझे याद है जुलाई का महीना था 2023 में, जब रेलवे के जिम्मेदारों की तरफ से, नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ये इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि 111 किलोमीटर लंबी कटरा बानिहाल सेक्शन पर तकरीबन 95% से ज्यादा काम मुकम्मल हो गया है। तब से लेकर अब भी कुछ महीने और हो गए, क्या हम ये माने कि लगभग ये काम नियर टू कंप्लीट है और आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से इस पूरे सेक्शन के लिए होगी? देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि जुलाई का जो स्टेटमेंट था उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने पहले एक और स्टेटमेंट आया जो सितंबर के आगाज में, जिस वक्त कहा गया, एक रिपोर्ट भी सामने आई, नॉर्दर्न रेलवे ने उसमें तस्दीक की, कुछ खबरसां इदारों के साथ बात करते हुए जिम्मेदारान ने उस वक्त तस्दीक की, नॉर्दर्न रेलवे के जो ऑफिशियल्स इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, कि नियर अबाउट 98% काम मुकम्मल हुआ, यानी 3% बढ़ाया गया जुलाई के बाद जो जितना भी काम हाथ में लिया गया था। लेकिन वो जो मैंने कहा कि रियासी के अंदर एक प्रोजेक्ट है, रियासी के अंदर चूंकि 3 टनल बननी थी, उनमें एक टनल कंप्लीट होने के बाद जिसमें ट्रायल रन किया जाना था, वहां पर परेशानी ये आई कि बीच में शदीद बारिशों के बीच पानी चला गया। तो तकनीकी खराबी वहां पर थी। इंजीनियर्स को महसूस हुआ कि अभी कबल वक्त होगा अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है, अगर इसको फाइनल और क्लियर कर दिया जाता है या फिर हरी झंडी दिखा दी जाती है। लेकिन एक वो सेक्शन जब कंप्लीट होगा, ये जो आसपास वाला 111 किलोमीटर के करीब जो सेक्शन है, ये कंप्लीट होने का मतलब यह है कि जो नियरर टू कश्मीर थ्रू रेलवे ट्रैक, वो रास्ता एक थोड़ा सा आसान हो गया है। अब जो नेक्स्ट काम है वो सिर्फ रेलवे ट्रैक के आसपास जो पटरी के साथ वाले जो बैरिकेड्स लगाने होते हैं, उन बैरियर्स को लगाने में शायद ज्यादा से ज्यादा 2 या 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। एट द एंड ऑफ द 23 दिसंबर तक काम कंप्लीट होने के बाद शायद जैन और फेब में, क्योंकि जब तक वज़ीर आज़म का दौरा है, मुमकिन है कि क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे ने पिछले 3-4 दिनों में जो रिपोर्ट्स लाई हैं उससे ये साबित हो रहा है कि शायद हो सकता है वज़ीर आज़म भी अवाम के नाम इस प्रोजेक्ट को भी वक्फ करे, इसलिए थोड़ा सा और जल्दी इसमें देखी जा रही है। तो उस एतबार से भी, और दूसरा ये कि रियासी वाले सेक्शन पर अब ज्यादा फोकस है, और जो सुंबर और जो बनिहाल के बीच वाला एरिया है उस सेक्शन में थोड़ा सा काम बाकी रह गया। लेकिन ट्रॉली का ट्रायल रन कंप्लीट होने का मकसद ये होता है कि ट्रैक फुल एंड फाइनल है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है ट्रेन चलाने का। उसी तरीके से ट्रॉली बीच में मजदूर बिठाकर, लेबरर्स को ले जाकर, क्या कहीं पर कोई स्लिपरी कंडीशंस तो नहीं है, कहीं पर ट्रैक में उतार चढ़ाव तो नहीं है, लेवल चेक किया जाता है। वो सारी चीजें देखने के बाद अब ये क्लियर फाइनल किया गया है कि आज वाला सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और अब तक आप देखेंगे ये 37,000 करोड़ रुपए में जब सर्वे किया गया था, 37,000 करोड़ रुपए टोटल इस प्रोजेक्ट पर खर्च होना था। नॉर्दर्न बेल्ट से लेकर जम्मू प्रोविंस तक जोड़ने का ये जो काम था इस बारामूला श्रीनगर उधमपुर रेलवे लिंक पर, सबसे मुश्किल काम अगर था इसमें सेक्शन 111 का, ये जो 111 किलोमीटर था, इसमें सबसे ज्यादा फोकस था, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिला है, रियासी का एरिया है, बीच में पीर पंचाल वाले कुछ पहाड़ी सिलसिला टकराता है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि नॉर्दर्न रेलवे का एक और संग मील जो है वो तय हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो दिन दूर नहीं होगा जब दिल्ली से रेल सर्विस चलेगी, जम्मू रेलवे स्टेशन पर आएगी, फिर उधमपुर रेलवे स्टेशन पर आएगी, फिर बानिहाल आएगी, और उसके फौरन बाद श्रीनगर के लिए भी वो रवाना होगी। और वो दिन जो ख्वाब बहुत पहले देखा गया था, आहिस्ता आहिस्ता करके वो मरहलावार तरीके से तय होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया।